आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक न्यू फंड ऑफर के बारे में जो कि टाटा म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से लॉन्च किया जा रहा है। फंड है जो एक डेट टाइप का फंड है और जो नाम है फंड का टाटा फ्लोटिंग रेट फंड है। तो फ्लोटिंग रेट फंड्स के बारे में आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि फ्लोटिंग रेट फंड्स क्या होते हैं और कहां पर जो है फ्लोटिंग रेट फंड जो है निवेश करते हैं, किस तरीके से जो है फ्लोटिंग रेट फंड्स अनदर डेट फंड्स के से जो है अलग होते हैं, और जानेंगे टाटा फ्लोटिंग रेट फंड का जो एनएफओ का रिव्यू है उसके और जो है हम आपके आगे पेश करेंगे। तो एनएफओ को जो इशू है 21 जून 2021 से लेके 5 जुलाई 2021 तक सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन रहेगा। तो जो भी इन्वेस्टर ड्यूरिंग एनएफओ पीरियड इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो 5 जुलाई 2021 तक है जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि जो आपको पता है ड्यूरिंग एनएफओ पीरियड जो आपको एनएवी एप्लीकेबल होती है वो 10 रुपए एप्लीकेबल होती है। पर फिर भी मैं ये एडवाइस नहीं देता कि आप एनएफओ में ज्यादातर इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि जो एनएफओ आते हैं उनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता। हाँ, अगर कोई एक नई कैटेगरी का फंड है, कोई अभी मार्केट में ऐसा है नहीं और गिने चुने फंड है, तो उनमें आप निवेश कर सकते हैं। बट जो ऑलरेडी फंड्स होते हैं, काफी लिस्टेड होते हैं, तो उनमें आप थोड़ा सा देख के निवेश आपको करना चाहिए। तो म्यूचुअल फंड और फाइनेंस से रिलेटेड अपडेटेड रहने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.investempires.com को सर्च कर सकते हैं, जहां पर हम म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स और फाइनेंस से रिलेटेड डेली न्यूज जो है अपडेट करते रहते हैं। तो पहले हम फ्लोटिंग रेट फंड्स के बारे में जान लेते हैं। तो फ्लोटिंग रेट फंड जो होते हैं फ्लोटिंग रेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, और फ्लोटिंग रेट इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं डिफरेंट वेरिएबल इंटरेस्ट है जो पे करते हैं अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट रेट लेवल। अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, लो है, तो उसके अकॉर्डिंग जो इंटरेस्ट रेट इनके जो है फ्लोटिंग रेट इंस्ट्रूमेंट्स के इंटरेस्ट रेट चेंज होते रहते हैं। इसी के वाइस वर्सा अगर हम देखें तो जो फिक्स्ड रेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनमें जो है एक स्टेबल और फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट है जो इन्वेस्टर्स को मिलना होता है। तो फिर जो फिक्स रेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनमें जो चाहे इंटरेस्ट रेट अप जाए या डाउन जाए, तो जो फिक्स रेट है, जो इंटरेस्ट रेट है, वो निवेशकों को वहां पर जो है दिया जाता है। बट अगर हम देखें तो जो फिक्स रेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इनमें थोड़ी सी दिक्कत भी होती है, क्योंकि जो अगर मान लो आने वाले टाइम में जो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं तो वहां पर थोड़ा सा इन्वेस्टकों का नुकसान भी हो जाता है। बट वहीं अगर हम देखें फ्लोटिंग रेट फंड्स में, तो अगर आने वाले टाइम में इंटरेस्ट रेट कम हो जाए तो वहां पर इंटरेस्ट रेट हमें कम भी मिल सकता है। तो दोनों के अलग अलग फायदे हैं, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के अलग अलग फायदे हैं। स्कीम में आपको दोनों ही ऑप्शन जो है मिल जाएंगे, ग्रोथ का और डिविडेंड का। जो डिविडेंड है क्वार्टरली और मंथली आप जो ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो जो स्कीम के फंड मैनेजर होंगे मिस्टर अखिल मित्तल जी इस स्कीम को मैनेज करेंगे। और अगर आप जानना चाहते हैं अखिल मित्तल जी के प्रोफाइल के बारे में, एक्सपीरियंस के बारे में, एजुकेशन के बारे में, तो आप हमारी वेबसाइट को सर्च कर सकते हैं। वहां पर हमने जो है अखिल मित्तल जी के बारे में, हर एक फंड मैनेजर के बारे में जो है रिव्यू बताया हुआ, उनके एजुकेशन के बारे में, उनके एक्सपीरियंस के बारे में डिटेल में बताया हुआ है। क्योंकि आपको पता है फंड मैनेजर के बारे में जरूर जान लेना चाहिए, क्योंकि जो फंड मैनेजर जो फंड की गाड़ी चलाने वाले होते हैं वो फंड मैनेजर ही होंगे। जो परफॉर्मेंस चेक डिपेंड करती है वो फंड मैनेजर के ऊपर ही डिपेंड करती है। और जो स्कीम में एग्जिट रहेगा, नील स्कीम में जो है एग्जिट रहेगा, आप कभी भी अपनी इन्वेस्ट को रिडीम कर सकते हैं, कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। किसी भी टाइप का एग्जिट जो आपको इन्वेस्टमेंट आप पर देना नहीं रहेगा। जो स्कीम का बेंचमार्क रहेगा क्रिजिल अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट टोटल रिटर्न इंडेक्स, इस स्कीम का बेंचमार्क रहेगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप इसमें 5000 रुपीज लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ड्यूरिंग एनएफओ पीरियड। और जो स्कीम में रिस्क रहेगा मॉडरेट रिस्क है जो स्कीम में रहेगा। और अगर हम बात करें स्कीम के इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के बारे में, तो जो स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है वो इनकम जनरेट करना है इन्वेस्टमेंट करके, प्राइमरीली इन फ्लोटिंग रेट इंस्ट्रूमेंट्स में और स्वेप्ड इन फिक्स्ड रेट इंस्ट्रूमेंट्स में और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में भी निवेश थोड़ा सा किया जाएगा, ताकि जो है रिटर्न्स को स्टेबल रखा जाए। आप कभी कभार जो है फ्लोटिंग रेट फंड्स इंस्ट्रूमेंट्स में अगर मान लो कभी कभार जो है इंटरेस्ट रेट कम भी हो जाते हैं, तो वहां पर जो है फिक्स रेट इंस्ट्रूमेंट्स में जो इन्वेस्ट किया होगा उसमें जो है फंड को जो है परफॉर्मेंस अच्छी करने में, स्टेबल रिटर्न जनरेट करने में जो है थोड़ी सी मदद मिलेगी। तो जो इनकम जनरेट करके निवेशकों को देना स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो जैसा कि आपको भी पता है कि कोई भी गारंटी नहीं रहती कि जो स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है वो अचीव होगा या नहीं होगा। तो फिर भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप स्कीम के इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट और प्रेजेंटेशन जरूर चेक कर लीजिए, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। और आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी सलाह ले सकते हैं इन्वेस्टमेंट करने से पहले। तो अगर हम रिटर्न्स के बारे में बात करें, तो जो ऑलरेडी म्यूचुअल फंड इसी टाइप के फंड्स है जो लिस्टेड हैं अनदर म्यूचुअल फंड हाउसेस के, तो आईसीआईसी प्रूडेंशियल फ्लोटिंग रेट फंड्स ने जो पिछले 1 ईयर में रिटर्न्स दिए हैं 8.09% के रिटर्न्स जो डिलीवर की हैं। और वहीं निपुण इंडिया फ्लोटिंग रेट फंड ने जो है 7.40% के रिटर्न्स जो पिछले 1 ईयर में डिलीवर की हैं।
तो देखिए फ्लोटिंग रेट फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने से फायदा भी है और नुकसान भी है। फायदा आपको ये होगा कि मान लो अगर आप अभी इन्वेस्टमेंट करते हैं और आने वाले टाइम में जो है इंटरेस्ट रेट हाई चले जाते हैं, बढ़ जाते हैं, तो आपको वहां से अच्छा मुनाफा होगा। और वहीं अगर जो कम होते हैं इंटरेस्ट रेट आने वाले टाइम में जो है कम हो जाते हैं, तो वहां पर जो है आपको थोड़ा सा नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट है वो कम मिलेगा तो ऑटोमेटिकली जो रिटर्न्स रहेंगी स्कीम की वो भी आपको थोड़ी कम मिलेंगी। और अगर हम बात करें तो जो निवेशक लंबे समय के लिए तो नहीं, फिर भी 2-3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहें, और जो निवेशक चाहते हैं कि रेगुलरली थोड़ी सी इनकम चाहते हैं, मंथली क्वार्टरली जो रिटर्न्स चाहते हैं कि उनकी जो है उनकी कैपिटल पर उनको डिविडेंड मिलता रहे, इनकम मिलती रहे, तो वो निवेशक भी निवेश कर सकते हैं। बट ये मत सोचिए आपकी डिविडेंड जो मिल रहा है वो आपको आपके रिटर्न्स पर से ही मिल रहा है, क्योंकि जो सेबी ने रूल्स को चेंज करके डिविडेंड ऑप्शंस के नाम भी चेंज कर दिए हैं, तो आप उनको भी एक बार जरूर चेक कर सकते हैं, क्योंकि हर बार ये नहीं होता कि हर मंथ हर क्वार्टर जो है रिटर्न्स अच्छी दे रही है स्कीम। तो ऐसे में जो है आपकी कैपिटल में से ही आपको जो है डिविडेंड पे किया जाएगा, जो इनकम है वो पे की जाएगी। तो बात करूं यहाँ पर, अगर वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।